This video is brought to you by Infinix Hot 10s. कोरोना की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। इसका असर देखते हुए लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर लोगों को चेताया था। 18 मई को ट्वीट करके केजरीवाल ने भारत सरकार से एक्शन लेने की अपील की थी, मगर अब सिंगापुर से अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर जवाब आया है, जिसमें सीएम के दावों को गलत बताया गया है। जानते हैं केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया था। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। केजरीवाल के इस बयान पर सिंगापुर के उच्चायुक्त ने रिएक्शन दिया। उन्होंने ट्वीट किया, इस बात में कोई सच्चाई नहीं कि सिंगापुर में कोविड का कोई नया स्ट्रेन मिला है। सिंगापुर में पाइलोजेनेटिक टेस्ट में मिला B16172 वेरिएंट बच्चों सहित कोरोना के ज्यादातर मामलों में प्रबल है। इस ट्वीट के साथ सिंगापुर के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक बयान भी जारी किया गया है, जिसमें लिखा है, रिपोर्ट्स में मिले दावों में कोई सच्चाई नहीं है। सिंगापुर वेरिएंट कुछ भी नहीं है। बीते कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों में B16172 वेरिएंट मिले हैं, जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। पाइलोजेनेटिक परीक्षण में इस वेरिएंट को सिंगापुर में कई समूहों के साथ जुड़ा हुआ दिखाया गया है। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर विवियान बालाकृष्णन ने भी केजरीवाल के इस ट्वीट का जवाब दिया। उन्होंने लिखा, नेताओं को हमेशा तथ्यों पर टिके होना चाहिए, कोई सिंगापुर वेरिएंट नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इस पर बयान दिया है। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के सिंगापुर वेरिएंट वाली ट्वीट पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए सिंगापुर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया था। उच्चायुक्त ने साफ किया कि दिल्ली के सीएम के पास कोविड वेरिएंट या नागरिक उड्डयन नीति पर बोलने का अधिकार नहीं है। अरिंदम बागची के ट्वीट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लिखा, सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सिंगापुर द्वारा भारत की जो मदद की गई है उसके लिए उनका धन्यवाद। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का नहीं है। केजरीवाल के इस बयान पर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी रिप्लाई किया। उन्होंने ट्वीट किया, केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ वंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं, फिर भी स्थिति पर हमारी नजर है। सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। जब उनसे सिंगापुर स्ट्रेन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, कोरोना के बहुत सारे स्ट्रेन हैं, जैसे जैसे म्यूटेट होता है वैसे वैसे स्ट्रेन का नाम रखा जाता है। इस समय इंडिया में कई स्ट्रेन चल रहे हैं। ये तो पक्का है कि स्ट्रेन अलग है। स्ट्रेन सिंगापुर का है या दिल्ली, अमेरिका, लंदन का, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोरोना का ये स्ट्रेन अलग है। आपको सभी वेरिएंट की लिस्ट बनाकर दे दूंगा, जिसमें सीक्वेंस के बाद वेरिएंट का पता चलता है। वेरिएंट नहीं है, ये कहना गलत है। जब उनसे कहा गया कि लोग कह रहे हैं कि सिंगापुर स्ट्रेन जैसा कुछ भी नहीं है, तो सत्येंद्र जैन भड़क गए। उन्होंने कहा, कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट हैं और आपका ये कहना कि सिंगापुर में कोई वेरिएंट नहीं है, तो फिर सिंगापुर में कोरोना के केस भी नहीं होने चाहिए। WHO ने पिछले हफ्ते कहा था कि वे दुनिया भर में कोरोना वायरस के 10 वेरिएंट्स पर नजर बनाए हुए हैं। इसमें B1617 नाम का वेरिएंट भी शामिल है, जिसने भारत में कहर ढा रखा है। इस वेरिएंट को WHO ने फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर के अनुमान के बीच सिंगापुर के नए स्ट्रेन ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि इस नया स्ट्रेन बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डालेगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसी वजह से सिंगापुर सरकार ने अगले आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री ओंग ये कंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि B1617 वेरिएंट बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता दिख रहा है। वहीं न्यूज एजेंसी AFP ने शिक्षा मंत्री चान चुन सिंह के हवाले से कहा था कि वायरस के कुछ म्यूटेशन ज्यादा संक्रामक लग रहे हैं और बच्चों को प्रभावित करते दिख रहे हैं। सिंगापुर में पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के 38 नए मामले मिले हैं, जो पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा बताए जा रहे हैं। इन 38 लोगों में से 4 बच्चे भी शामिल हैं, जो कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वेरिएंट B1617 से मिलता जुलता है, मगर फिलहाल WHO ने ऐसे किसी भी स्ट्रेन को कंफर्म नहीं किया है जो सिंगापुर में पाया गया हो।
इस नए वेरिएंट पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा, बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, एक बात यह है कि वो इन्फेक्शन ना फैलाएं। सिंपल ट्रीटमेंट से ही उनका इलाज हो जाता है, लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करे। इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए। जैसे वक्त के बारे में निश्चित है कि वह बदलेगा जरूर, वैसे ही वायरस के बारे में भी निश्चित है कि यह रूप बदलेगा जरूर। तो भारत में इस डबल वेरिएंट जिसे B.1.617 का नाम दिया गया, इसमें SARS-CoV-2 के 2 म्यूटेंट हैं। मतलब SARS-CoV-2 का जो वायरस था उसमें अब 2 बड़े बदलाव आ गए हैं। इन बदलावों का नाम है E484Q और L452R। E484Q म्यूटेंट ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट से मिलते जुलते हैं। इसी तरह L452R वेरिएंट की वजह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में तेजी से वायरस फैला था। ये दोनों बदलाव दूसरे देशों में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स में भी पाए गए हैं, लेकिन ये पहली बार भारत में ही हुआ है कि एक ही वेरिएंट में दोनों बदलाव आ गए हों। इस तरह से इसे डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस कहा गया। वायरस को बार बार रूप बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब बस इतना सा है कि नेचर में सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी जो फिट है वो हिट का फंडा चलता है। वायरस भी चाहते हैं कि वे खुद को ऐसे ढाल लें कि शरीर के भीतर जाकर उन पर एंटीबॉडी का कुछ असर ना हो। इस वजह से ही डबल म्यूटेंट वाले वायरस से शरीर पहले की तरह नहीं लड़ पा रहा। इसका कारण यह है कि डबल म्यूटेशन की वजह से वायरस के स्पाइक प्रोटीन में ऐसा बदलाव आ गया है कि ये इंसानी शरीर में बेहतर तरीके से खुद को बचा पा रहा है। ये स्पाइक वही है जो आपको कोरोना वायरस की फोटो में कांटे जैसे दिखाई देते हैं। ये बदलाव दूसरे देशों में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट्स में भी पाए गए हैं, लेकिन ये पहली बार भारत में ही हुआ है कि एक ही वेरिएंट में दोनों बदलाव आ गए हों। इस तरह से इसे डबल म्यूटेंट वाला कोरोना वायरस कहा गया। भारत में दिल्ली, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में B.1.612 के मामले खूब देखने को मिले हैं। इन वेरिएंट्स पर कौन सी वैक्सीन असरदार है इसे लेकर अभी कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि भारत में कई जानकारों का यह कहना है कि बच्चों को अगर इस वेरिएंट से बचाना है तो उन्हें भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। कोरोना के मामलों की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में अब तक करीब 16.48 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 34.18 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 14.5 करोड़ लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।